हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 3 का ईवीएस पढ़ेंगे और सबसे पहला हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे। आइए हम जानते हैं चैप्टर नंबर 1 में क्या है। चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहला दिया है यहाँ टॉपिक फैमिली। मतलब आज हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ेंगे फैमिली के बारे में। जो किस क्लास में दिया है? क्लास 3 में दिया है फैमिली, चैप्टर नंबर 1। आइए सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में आखिर मुझे पढ़ना क्या है। हम ये पहले जानेंगे मुझे कौन कौन सी टॉपिक इस फैमिली में पढ़ना है। आइए कंटेंट के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला हम फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, मतलब हमारे जीवन में परिवार का क्या महत्व है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यही सब टॉपिक जो है आज हम इस फैमिली चैप्टर नंबर 1 में जो क्लास 3 में है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहला हम जानते हैं फैमिली के बारे में। आप फैमिली मतलब इंग्लिश वर्ड है, इसका हिंदी मतलब हो जाता है परिवार। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ फैमिली मतलब क्या हो जाता है, परिवार। लेकिन अब इसका साइंटिफिक डिफिनेशन क्या होगा कि फैमिली अगर कहेंगे तो कहेंगे किसको? क्या अगर कोई बाहर से भी अगर अंदर चले आए, हम लोग के साथ रहने लगे, क्या उसे मैं फैमिली बोलूँगा? या किसी को भी हम अपने लाइफ में पार्टिसिपेट कर लिए उसे फैमिली बोलूँगा? या कोई भी चीज़ को हम ऐड कर लिए हम अपने लाइफ में, जैसे अगर हम लोग रह रहे हैं किसी चीज़ को, किसी पर्सन को ऐड कर लिए या किसी जीव जंतु को ऐड कर लिए, उसको फैमिली बोलेंगे। आखिर कहेंगे किसको? परिवार। कैसे कहेंगे? आइए उसके साइंटिफिक डिफिनेशन के बारे में जानते हैं। सबसे पहला फैमिली का साइंटिफिक डिफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड लिव टुगेदर। मतलब अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड लिव टुगेदर। मतलब एक ऐसा समूह, एक ऐसा पीपल का समूह जो एक दूसरे से क्या हो, रिलेटेड हो, लिंक्ड हो और वह एक साथ रहता हो, उसी को क्या कहेंगे? फैमिली। उसी को क्या कहेंगे हम? फैमिली। उसी को हम परिवार कहेंगे। फिर से सुन लीजिए, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड लिव टुगेदर। मतलब एक समूह पीपल का जो एक दूसरे से रिलेटेड हो और एक साथ ही रहता हो, एक ही साथ रहता हो, उसी को क्या कहेंगे हम? फैमिली कहेंगे। जब भी आपसे कोई फैमिली का डिफिनेशन पूछेगा, परिवार का डिफिनेशन पूछेगा, मतलब एक समूह पीपल का जो एक दूसरे से रिलेटेड हो और साथ ही साथ रहता भी हो एक साथ, उसी को क्या कहेंगे? फैमिली। अगर सपोज कीजिए बहुत सारा ग्रुप ऑफ पीपल, मान के चलिए ये अदर पीपल है, ये अदर पीपल है, सब कंबाइन होके एक साथ रहने लगे, दैट इज नॉट अ फैमिली। वह क्या होगा? फैमिली नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। रिलेटेड मतलब किस चीज को शो कर रहा है? ब्लड रिलेशन का। क्या चीज को शो कर रहा है? ब्लड रिलेशन का। ठीक है, रिलेटेड मतलब ब्लड रिलेशन को शो करता है, मतलब जिससे ब्लड रिलेशन हो और वह एक साथ रहता हो। एक ग्रुप ऑफ पीपल जिसका ब्लड रिलेशन हो एक दूसरे से और वह एक साथ रहता भी हो, उसी को क्या कहेंगे? फैमिली। और उसके अलावा जो बच जाता है ग्रुप ऑफ पीपल, अगर एक साथ रह भी रहे तो उसको फैमिली नहीं कहा जाता है। हाँ, जब आप हायर सेक्शन में जाओगे तब उसको एक फैमिली की कैटेगरी में रखा जाता है। अब आइए दूसरा पॉइंट दिया है इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली। हमारे जीवन में, हमारे जो जीवन है उसमें परिवार का क्या महत्व है? आखिर परिवार क्यों जरूरी है किसी भी पर्सन के लिए?
तो आप अच्छी तरह से जानते हो जब विपत्ति का समय आता है तो कौन सपोर्ट करने आता है? हमारा फैमिली ही सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो सबसे पहला फैमिली का इंपॉर्टेंट, इट गिव्स प्रोटेक्शन ऑफ एवरी मेंबर। मतलब जब फैमिली रहता है तो वो क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करती है मुझे। उसके बाद इट प्रोवाइड्स लव एंड सपोर्ट। ये क्या और दूसरा क्या प्रोवाइड करती है? दूसरा क्या प्रदान करती है? लव और दूसरा सपोर्ट। मतलब फैमिली हमेशा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और लव एंड सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है। जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आखिर हमारे जीवन में फैमिली का क्या महत्व है, तो आप सिंपल लैंग्वेज में बोल दोगे कि फैमिली, परिवार मुझे सुरक्षा प्रदान करती है, उसके साथ ही साथ प्यार, स्नेह और सपोर्ट, सहारा प्रदान करती है, लव भी प्रदान करती है, सहारा भी प्रदान करती है। सहारा कैसे प्रदान करती है? अगर सपोज कीजिए, अगर मुझे कुछ हो जाता है, मेरा जो फैमिली होगा मुझे क्या होगा? सहारा देगी। अगर सपोज कीजिए मेरा हाथ टूट जाता है, पैर टूट जाता है, तो इस दुनिया में कौन किसको देखता है? तो उसको कौन सपोर्ट करने आता है? फैमिली सपोर्ट करने आता है। उसको खाने में, पीने में, विपत्ति के समय में कौन सपोर्ट करने आता है? फैमिली ही। तो हमेशा रिमेंबर आपको बच्चों रखना है कि फैमिली हमें प्रोटेक्शन और लव एंड सपोर्ट प्रदान करती है। इसीलिए हर एक व्यक्ति को, हर एक पीपल को क्या जरूरी है? फैमिली। अब आइए टाइप्स ऑफ फैमिली। फैमिली के कितने प्रकार हैं? सबसे पहला दिया है स्मॉल फैमिली, छोटा परिवार। दूसरा ज्वाइंट फैमिली, मतलब बड़ा परिवार। अब जानेंगे स्मॉल फैमिली क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली क्या होता है, इसके बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली उसको कहेंगे जिसमें कि कौन कौन हो? पेरेंट्स हो और चिल्ड्रन हो, मतलब जिसमें माता पिता हो और उनके बच्चे हो, उसी को क्या कहेंगे? स्मॉल फैमिली। एक ऐसा फैमिली जिसमें पेरेंट्स हो और चिल्ड्रन हो, दैट इज कॉल्ड स्मॉल फैमिली, उसी को क्या कहेंगे? स्मॉल फैमिली। अब आता है ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली को आपको बड़ा परिवार कहा जाता है, बड़ा परिवार, ठीक है। अब ज्वाइंट फैमिली किसको कहेंगे? जिसमें पेरेंट्स हो, चिल्ड्रन हो, ग्रैंडमा हो, ग्रैंडपा हो, अंकल हो, आंटी हो, ये सबको क्या कहा जाता है? ज्वाइंट फैमिली। सम्मिलित परिवार हिंदी में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सम्मिलित परिवार, या आप बड़ा परिवार भी कह सकते हो। तो बच्चों हमेशा आपको ध्यान रखना है कि स्मॉल फैमिली किसे कहेंगे? स्मॉल फैमिली उसे कहेंगे जिसमें पेरेंट्स हो एज वेल एज चिल्ड्रन हो, उसके अलावा दादा दादी, अंकल आंटी ये सब एब्सेंट हो, दैट इज कॉल्ड स्मॉल फैमिली। और ज्वाइंट फैमिली जिसमें पेरेंट्स हो, जिसमें चिल्ड्रन हो, अंकल हो, आंटी हो, दादा हो, दादी हो, ये सब क्या हो? किसमें आ जाएंगे? ज्वाइंट फैमिली में। तो हमेशा बच्चों ध्यान देना है, ज्वाइंट फैमिली में हमेशा कितने ज्यादा मेंबर होंगे और स्मॉल फैमिली में कम मेंबर होंगे। ये दो बात आपको अच्छी तरह याद रखनी है कि ज्वाइंट फैमिली में ज्यादा मेंबर होंगे, जिसमें दादा दादी, अंकल आंटी और चाचा चाची ये सभी आ जाएंगे। और स्मॉल फैमिली में क्या होंगे? जिसमें पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन ही सिर्फ आएंगे। ज्वाइंट फैमिली को बिग फैमिली भी कहा जाता है। अब आइए पढ़ते हैं इसका साइंटिफिक इंग्लिश में डिफाइन कैसे करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। A small family consists parents and children only. A small family consists parents and children only. It refers to the a small family. Those family which contains, yeah, which
कंसिस्ट पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन इज कॉल्ड ए स्मॉल फैमिली। वैसा परिवार जिसमें सिर्फ माता पिता हो और उनके बच्चे हो, उन्हीं को क्या कहा जाएगा? ए स्मॉल फैमिली। और जॉइंट फैमिली, दोज फैमिली व्हिच कंसिस्ट पेरेंट्स, चिल्ड्रन, अंकल, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर सभी हो, उसी को क्या कहा जाएगा? जॉइंट फैमिली। बच्चों हमेशा आप इसको याद रखना कि जॉइंट फैमिली किसको कहा जाएगा और स्मॉल फैमिली किसको कहा जाएगा। अब आइए पढ़ते हैं हम पढ़ेंगे ग्रैंड मदर किसको कहा जाएगा, ग्रैंडफादर किसको कहा जाएगा, इसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहला स्मॉल फैमिली। स्मॉल फैमिली में मैंने क्या पढ़ा था? पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन। स्मॉल फैमिली किसमें कहेंगे? दोज फैमिली व्हिच कंसिस्ट पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, जिसमें माता पिता हो और उनके बच्चे हो। और बिग फैमिली में या ज्वाइंट फैमिली में अब आइए जिसमें पेरेंट्स हो, चाइल्ड हो, ग्रैंड मदर हो, ग्रैंडफादर हो, उसके बाद अंकल हो, आंटी हो। सबसे पहला बिग फैमिली में पेरेंट्स हो, चिल्ड्रन हो, ग्रैंड मदर हो, ग्रैंडफादर हो, अंकल हो, आंटी हो, इसी को क्या कहेंगे? बिग फैमिली। स्मॉल फैमिली जिसमें पेरेंट्स और चिल्ड्रन सिर्फ हो। आइए सबसे पहला जानते हैं कि ग्रैंड मदर किसको कहेंगे। फादर्स मदर को क्या कहेंगे? ग्रैंड मदर। मतलब जो हमारे पिताजी हो गए, जो पापा हो गए, उनकी जो माँ हो गई, उसी को क्या कहेंगे? ग्रैंड मदर। ग्रैंडफादर किसे कहेंगे? फादर्स फादर। फादर्स फादर को क्या कहा जाता है? ग्रैंडफादर। मतलब पिता के पिता। मतलब हमारा जो पापा है, आपके जो पापा है, उनके जो पिता हो गए, उन्हीं को क्या कहा जाता है? ग्रैंडफादर। बहुत जगह ग्रैंडफादर को बाबा कहा जाता है, दादा कहा जाता है, दादू भी कहा जाता है। अब आ जाता है अंकल। फादर्स ब्रदर। फादर्स ब्रदर को क्या कहा जाता है? अंकल। पिता के जो भाई हो गए, उन्हीं को क्या कहा जाता है? अंकल। अब आ जाता है आंटी, किनको कहेंगे? अंकल्स वाइफ। अंकल्स वाइफ को क्या कहा जाता है? आंटी। क्या कहा जाता है? आंटी, चाची। उसके बाद अंकल को फादर्स ब्रदर। ठीक है, ये सब हम जाने अभी कि ग्रैंड मदर किसको कहेंगे, ग्रैंडफादर किसको कहेंगे, अंकल किसको कहेंगे, आंटी किसको कहेंगे, ये सब अभी मैंने जाना। अब हम जानते हैं फैमिली ट्री के बारे में। फैमिली ट्री मतलब परिवार का पेड़। परिवार का पेड़ के बारे में जानते हैं, जिसमें हमारा फूआ, दादा, दादी, नाना, नानी, चाचा, चाची, काका, काकी सभी आ जाते हैं किसमें? फैमिली ट्री में। अब आइए उसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी। फैमिली ट्री। ठीक है, इसका पहले दो पार्ट। सबसे पहला पैटर्नल
ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर एंड फादर। उसके बाद दूसरा मैटरनल ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर एंड फादर। उसके बाद इसमें क्या क्या आ जाते हैं? अंकल, आंटी, फादर। अंकल, आंटी, फादर। उसके बाद इसमें क्या आ जाते हैं? मदर, अंकल, आंटी। अंकल, आंटी। सबसे पहला हम यहां देखेंगे पैटर्नल ग्रैंड मदर एंड फादर मतलब क्या हो जाता है। उसके बाद मैटरनल ग्रैंड मदर एंड फादर मतलब क्या हो जाता है। पैटर्नल ग्रैंड मदर एंड फादर मतलब जो हमारा पिता है, जो हमारे पापा होंगे, उनकी भाई, उनकी बहन और उनके पिता। मतलब पापा के अंकल, पापा के जो भाई हो गए वो अंकल, पापा के जो बहन हो गए उसको क्या कहा जाता है? पैटर्नल आंटी। उसके बाद जो फादर हो गए, ये सब किसमें आते हैं? पैटर्नल ग्रैंड मदर एंड फादर। उसके बाद मैटरनल मतलब हमारे जो माँ की जो मदर हो, माँ की जो ग्रैंड मदर होगी, ग्रैंड फादर होगी, उसमें कौन कौन आ जाते हैं? मदर आ जाती है, अंकल आ जाती है, आंटी आ जाती है। मैटरनल अंकल मतलब क्या? हमारे मामा जी। मैटरनल आंटी मतलब क्या? हमारे मौसी जी। ये सब किसमें आ जाती है? मैटरनल ग्रैंड मदर एंड फादर में। पैटर्नल ग्रैंड फादर एंड मदर मतलब हमारे जो पापा हो गए, उनके माँ, पापा, उनके भाई बहन और मेरे पिता, उन उसको क्या कहेंगे? पैटर्नल ग्रैंड मदर। पैटर्नल ग्रैंड मतलब क्या? हमारे पिता की जो फैमिली हो गया, जिसमें मेरे पिता के भाई आते हैं, पिताजी के बहन आते हैं और पिताजी के फादर आते हैं, पिताजी के मदर आते हैं, उसको क्या कहा जाता है? पैटर्नल ग्रैंड मदर एंड फादर। पैटर्नल ग्रैंड मदर एंड फादर किसको कहेंगे? दादा और दादी को। और मैटरनल ग्रैंड मदर एंड फादर मतलब हमारे जो मम्मी के मदर हो गए, हमारे मम्मी के जो भाई हो गए, हमारे मम्मी के जो बहन हो गए, उसको क्या कहा जाता है? मैटरनल ग्रैंड मदर एंड फादर। मैटरनल ग्रैंड मदर एंड फादर जिसमें क्या आ जाता है? अंकल आ जाते हैं। मैटरनल अंकल मतलब हमारे मामा जी, मैटरनल मदर मतलब हमारे मम्मी के मम्मी। उसके बाद मैटरनल आंटी मतलब हमारे मौसी जी। ये सब फैमिली आ जाते हैं। हमारे नानी जो हो गए, नानी में जो नानी नाना दोनों का जो फैमिली हो जाएगा, ये हो जाएगा। दादा दादी का जो फैमिली हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये हमारा क्या था? फैमिली ट्री। फैमिली ट्री एक वैसा ट्री है जो सभी संबंधों को दर्शाता है, जिसमें पैटर्नल ग्रैंड मदर एंड फादर आते हैं, मैटरनल ग्रैंड मदर एंड फादर आते हैं। पैटर्नल ग्रैंड फादर एंड मदर में हो जाएंगे अंकल, आंटी एंड फादर। मैटरनल ग्रैंड मदर एंड फादर में मदर, अंकल, आंटी। मदर, अंकल, आंटी कहने का मतलब मेरी माँ का भाई, मेरी माँ की बहन। उसके बाद पैटर्नल ग्रैंड मदर एंड फादर मतलब मेरे पापा के भाई, मेरे पापा का माँ और मेरे पापा की बहन। ये सब आज हम इस चैप्टर में डिस्कस किए। आज के लिए इतना ही, और हम फैमिली के बारे में इस चैप्टर में इतना ही स्पेशली पढ़ना था। फिर नेक्स्ट चैप्टर में फिर हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे चिल्ड्रन।